जरूरी इसलिए थोड़ा थोड़ा दूरी बना करके जरूर बैठना चाहिए। ध्यान दीजिए, इधर भोलेनाथ ने ब्रह्मा को क्षमा कर दिया और कह दिया कि ठीक है, मेरा आशीर्वाद है, यज्ञ के प्रधान देव तुम ही कहलाओगे और तुम्हारे बिना यज्ञ पूर्ण नहीं होगा। और भोलेनाथ ने समझाया, इधर ब्रह्मा और विष्णु को बोला कि तुम मेरे ही अंश के द्वारा उत्पन्न हुए हो। ध्यान दीजिए, आज भोलेनाथ ने ब्रह्मा और विष्णु के लिए बहुत सुंदर ज्ञान प्रदान किया। ब्रह्मा और विष्णु दोनों भोलेनाथ के दाएं बाएं खड़े हो गए और दोनों ने मिलकर के, ब्रह्मा और विष्णु ने मिलकर के सबसे पहले पूजा इस ज्योतिर्लिंग की अपने हाथों के द्वारा, कर कमलों के द्वारा की। इसलिए सबसे प्रथम पूजा श्री सूत जी महाराज कहते, ऋषियों, अनादि काल की जो पूजा है, सबसे पहले पूजा जो है वह ज्योतिर्लिंग की पूजा है। तो ब्रह्मा और विष्णु दोनों ने मिलकर के जब ज्योतिर्लिंग की पूजा की तो भोलेनाथ प्रसन्न होकर के बोले, हे ब्रह्मा, हे विष्णु, आज का जो ये दिन है, ये पावन दिन है, ये केवल ये रात दिन साधारण से नहीं, आज का जो ये दिन है, ये 14 का दिन आज से ये शिवरात्रि के पर्व से विख्यात होगा और उसी दिन से शिवरात्रि का पर्व हमारे भारत में और संपूर्ण देश में मनाया जाता है। बोलो शंकर भगवान की। कब ब्रह्मा और विष्णु ने अरुणाचल में, आज भी आप जाकर के देखोगे, ध्यान दीजिए, वह पर्वत के आकार का ज्योतिर्लिंग आज भी विद्यमान है और भोलेनाथ की कृपा से वही ज्योतिर्लिंग एक छोटे से स्वरूप में विद्यमान है। बहुत महिमाएं अरुणाचल महादेव की, अरुणेश्वर भोलेनाथ की। ब्रह्मा और विष्णु के द्वारा प्रथम पूजा ज्योतिर्लिंग की गई। यही पूजा अनादि काल की सबसे पहली पूजा ज्योतिर्लिंग की हुई। बोलो शंकर भगवान की। इसलिए सूत जी महाराज कहते, ऋषियों, भोलेनाथ की पूजा यूं तो मूर्ति पूजा भी होती है, लेकिन पहले से पहली पूजा तो केवल ज्योतिर्लिंग की पूजा है। इसलिए अन्य जितने भी देव हैं वह केवल जीव हैं, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा तो केवल भोलेनाथ हैं। आज षोडशोपचार पूजन ब्रह्मा और विष्णु ने किया। ध्यान दीजिए, पूजन करने के पश्चात भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा विष्णु को अपने दाएं बाएं खड़ा करके इधर प्रवण मंत्र की दीक्षा दी। भोलेनाथ के 5 मुख हैं, जिनके 5 मुख हैं, त्रिनेत्रधारी। जिस समय भोलेनाथ की पूजा कर रहे थे, कौन? ब्रह्मा और विष्णु। उसी समय भोलेनाथ के 5 मुख से, ध्यान दीजिए, पूर्वा मुख से आकार और पश्चिम मुख से उकार, दक्षिण मुख से मकार, उत्तर मुख से इधर अकार, मकार, ओंकार और आकार, ये उत्तर मुख से। आपकी समझ में नहीं आया होगा, जरा ध्यान लगाओ तभी समझ में आवेगा। ध्यान दीजिए, भोलेनाथ के 5 मुख हैं, इसलिए उनको पंचवक्ता कहते हैं। भोलेनाथ के पूर्व मुख से ऊ शब्द निकला, ओकार। ध्यान दीजिए, पश्चिम मुख से उनके आकार निकला, दक्षिण मुख से मकार निकला और उत्तर मुख से भोलेनाथ के ये आकार निकला। अकार, मकार, उकार,
और जो पांचवा मुख है उससे बिंदु और नाद की उत्पत्ति हुई। इसलिए ओम जैसा वर्ण बन करके प्रणव, जिसे प्रणव कहते हैं, पांचों मुख से अक्षर निकल करके ध्वनि प्रदान करते हुए वो एक ही रूप में ओम बन गया। ध्यान दीजिए, भोलेनाथ के मुख से ये 5 अक्षर निकले। पहला अकार, दूसरा उकार, तीसरा मकार, चौथा अकार, उकार, मकार। इस प्रकार से बिंदु और नाद ये 5 मुख से प्रकट हुए और वही पांचों अक्षर ओम बन करके, इसी ओम को हम लोग प्रणव बोलते हैं। अब ध्यान दीजिए, भोलेनाथ ने ब्रह्मा विष्णु को जब पांचों मुख से ओंकार प्रकट हुआ, भोलेनाथ के पांचों मुख से एकाक्षर ओंकार जब प्रकट हुआ, स्वयं नारायण भगवान ने दर्शन किया उस ओंकार का, और स्वयं ब्रह्मा जी ने उस ओंकार का सबसे प्रथम दर्शन किया। उस समय भोलेनाथ 5 मुखों से जब विराजमान थे, पंचवक्ता, उनके मुख से ही समस्त देव भाषा का प्रारंभ हुआ। ये संस्कृत भाषा जो है ये देव भाषा कही जाती है, और ये सबसे प्रथम भोलेनाथ के ही मुख से उत्पन्न हुई है। पहले अन्य कोई भाषा नहीं थी, ना हिंदी ना ये इंग्लिश, कोई भी भाषा नहीं। सबसे पहले भोलेनाथ के 5 मुखों से ये प्रथम अकार, द्वितीय मुख से उकार, तृतीय मुख से मकार, और चौथे मुख से बिंदु, और 5वें मुख से नाद, ये ओंकार शब्द प्रकट हुआ। और ध्यान दीजिए, जिस समय ओंकार ये शब्द प्रकट हुआ, ओम, सुनते हो ना आप लोग, तो ध्यान दीजिए, इसको प्रणव कहते हैं। प्रणव के यूं तो बहुत बहुत अर्थ हैं, जिसमें कोई प्रपंच ना हो वह प्रणव है। और ध्यान दीजिए, ब्रह्मा विष्णु को समझाते हैं, यही से भोलेनाथ के मुख से देव भाषा संस्कृत की उत्पत्ति हुई है, कि सब शास्त्रों को प्रकट करने वाले भी भोलेनाथ हैं। ध्यान दीजिए, और जो संस्कृत की भाषा है इसको भी देव भाषा कहते हैं, प्रकट करने वाले भोलेनाथ हैं। इसलिए संसार में जो ये संस्कृत भाषा आई, ये भोलेनाथ के द्वारा ही आई, क्योंकि उनके मुख से ये अक्षर, उकार, मकार, ये सब श्रेकार, लकार, ये सब भोलेनाथ के मुख से ही प्रकट हुए हैं। ध्यान दीजिए, भोलेनाथ आज ब्रह्मा विष्णु को समझाते हैं, मेरे 5 कृत्य सिद्ध हैं, संसार में नित्य सिद्ध हैं। जैसे कि प्रथम ये आकाश, और देखिए, आप लोग थोड़ा ध्यान इधर लगाएंगे तो समझ में बात आपको आवेगी, नहीं तो नहीं आवेगी। सीधी सीधी कथा आप लोगों को हम सुना रहे हैं, थोड़ा मन को इधर लगावे, और आप बातें करते तो परम कथा को भूल जाते हैं। मालूम है आपको? बोलो राधे राधे। कहने का भाव, भोलेनाथ के 5 कृत्य हैं। सबसे पहले सर्ग, भोलेनाथ ने सृष्टि में सबसे पहले, ध्यान दीजिए, भोलेनाथ ने अपनी देह से शक्ति को प्रकट किया, उसी समय काशी की भूमि को भी प्रकट किया। सबसे प्रथम इनको प्रकट किया, और फिर शक्ति सहित शक्तिमान बन करके भोलेनाथ ने आनंद वन में, यानी उस काशी में नारायण भगवान को, विष्णु भगवान को प्रकट किया, और विष्णु भगवान के द्वारा ब्रह्मा जी का प्रकट हुआ। ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि की रचना हुई, इसलिए सृष्टि की रचना को सर्ग कहते हैं। तो सबसे पहले संसार की उत्पत्ति करने वाला कौन? देवादिदेव महादेव। आ रही ना बात समझ में? ध्यान दीजिए,
सृष्टि के आरंभ को सर्ग कहते हैं, तो भोलेनाथ के द्वारा संपूर्ण सृष्टि की रचना हुई। दूसरी बात, सृष्टि की रचना सर्ग और दूसरा स्थित यानी स्थिर पृथ्वी का भी प्रादुर्भाव भोलेनाथ ने किया। जिस समय शक्ति को अपनी देह से प्रकट किया, उस समय उस आनंद वन को, उस काशी नगरी को भी प्रकट किया और उसी के द्वारा इस पृथ्वी का विस्तार हुआ। आ रही ना बात समझ में? तो पृथ्वी की स्थिति कहां पर है? जल पर स्थित है। ध्यान दीजिए, नारायण भगवान को उत्पन्न किया। आज शिव शक्ति ने तो नारायण भगवान को आज्ञा दी, आप मेरी तपस्या करो। और नारायण भगवान बिना तप के कुछ नहीं प्राप्त हो सकता। जितने भी हमारे देवी देवता हैं, इन सबको तप का ही तो प्रभाव है। देखिए, तपस्या करने से जीव योग में स्थिर हो जाता है, और जो जीव योगेश्वर हो जाता है उसके लिए कोई वचन अधज नहीं होता, उसके लिए सब कुछ सुलभ हो जाता है। योग का मतलब यही होता है कि वो सभी वस्तुओं को भोगने वाला, सबका पूर्ण हो जाता है, इसलिए वह योगेश्वर कहलाया जाता है। कहने का भाव, जल में पृथ्वी की स्थिति है, स्थिर पृथ्वी जल के ऊपर ही है। ये दूसरा कृत्य है। प्रथम सर्ग सृष्टि की रचना, दूसरा सृष्टि का पालन करना यानी स्थिर रखना। ये भोलेनाथ ने दो कृत्य प्रकट किए, ब्रह्मा और विष्णु को समझा रहे हैं, ध्यान से सुने आप भी। तीसरा, भोलेनाथ तिरोभाव, तिरोभाव कहते हैं जैसे कि हम लोगों के प्राण निकलते हैं, ध्यान दीजिए, तो इनको उद्धर्व गति प्रदान करना ये वायु का काम है। तो जो तिरोभाव में परिणित करते हैं, भोलेनाथ कहते हैं ये मेरा तीसरा तत्व है। और चौथा तत्व भोलेनाथ कहते हैं संहार। जैसे कि पृथ्वी में सृष्टि, ध्यान दीजिए, पृथ्वी पर सृष्टि जल से वृद्धि यानी जल के द्वारा स्थिरता। जल है तो कल है, जल नहीं तो फिर कौन जीवित रह सकता है। ध्यान दीजिए, तो सबसे पहले सर्ग की रचना, पृथ्वी की रचना, पृथ्वी पर पालन करने का काम इधर नारायण को दिया, सृष्टि की रचना ब्रह्मा को प्रदान की। तीसरी तिरोभाव, जैसे कि अग्नि, अग्नि बोलते हैं, अग्नि सबको दाह कर देती है और अग्नि का ही काम है तिरोभाव करना। चौथा कृत्य है भोलेनाथ का संहार, जो कि रुद्र के रूप में वो सभी का संहार करते हैं। और पांचवा कृत्य है भोलेनाथ का अनुग्रह। अब आप ऐसे समझें सीधी भाषा में, देखिए, सृष्टि के आरंभ को सर्ग कहते हैं, तो इस पृथ्वी पर ही सृष्टि की रचना होती है। तो रचना करने वाले ब्रह्मा जी, ये कार्य स्वयं भोलेनाथ ने ब्रह्मा को सौंपा, पहली बात। दूसरी बात, पालन करना, तो पालन करने वाले स्वयं नारायण भगवान हैं। इस संपूर्ण संसार की रक्षा पालन करना ये नारायण भगवान को भोलेनाथ ने दूसरा कृत्य सौंपा। तीसरा अग्नि यानी संहार, ये कार्य स्वयं रुद्र को भोलेनाथ ने सौंपा। और चौथा कार्य है तिरोभाव, ये पवन देव को। और पांचवा कृत्य है अनुग्रह, ब्रह्मा को सृष्टि रचने का आदेश दिया, विष्णु को सृष्टि का पालन करने का आदेश दिया, रुद्र को संहार का आदेश दिया और महेश्वर को तिरोभाव करने का आदेश दिया। और जो अनुग्रह है यानी जिसे मोक्ष कहते हैं, इसे कोई दूसरा देवता प्राप्त कर ही नहीं सकता, इसलिए मोक्ष रूपी अनुग्रह स्वयं भोलेनाथ ने अपने पास में रखा। अब ध्यान दीजिए, यदि भोलेनाथ
भोलेनाथ जीव पर अनुग्रह कर देते हैं तो वही जीव जीवन मुक्त और सहज मुक्त हो जाता है। इसलिए रुद्र और महेश्वर सतत भोलेनाथ के मंत्र का जप करते रहते हैं। लेकिन भोलेनाथ ने कहा, ब्रह्मा विष्णु तुम दोनों ने अज्ञानता पूर्वक ईश्वर तत्व के लिए मेरे नाम को, मेरे जप को, मेरे तप को भुला दिया। इसलिए तुम्हें सचेत करने के लिए मैंने प्रथम बार अरुणाचल में ये ज्योतिर्लिंग प्रकट किया है। बोलो शंकर भगवान की। अब ध्यान दीजिए, जब इस प्रकार का ज्ञान ब्रह्मा और विष्णु को दिया, आज ब्रह्मा विष्णु ने हाथ जोड़ करके भोलेनाथ से कहा, हे प्रभु आप हमें मंत्र की दीक्षा प्रदान कीजिए, क्योंकि गुरु के बिना ज्ञान हो नहीं सकता। इसलिए आप कृपा करके हम आपको अपना गुरु धारण करते हैं और आप हमें प्रणव मंत्र का ज्ञान प्रदान कीजिए, प्रणव मंत्र की दीक्षा दीजिए। ध्यान दीजिए, भोलेनाथ ने वस्त्र सर पर डाल करके ब्रह्मा और विष्णु के सर पर बड़े धीरे धीरे शब्दों में ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस प्रकार 3 बार आज भोलेनाथ ने ब्रह्मा और विष्णु के कान में कह करके मंत्र की दीक्षा दी। और ध्यान दीजिए, जब मंत्र की दीक्षा दी तो भोलेनाथ ने आज ब्रह्मा विष्णु को समझा दिया, आप मेरा तप कीजिए। तप के द्वारा ही जिस समय, ध्यान दीजिए, इस महापुराण में वर्णन है कि जब जीव 9 करोड़ बार ओम नमः शिवाय का जीप जप कर लेता है ना, वह सहज मुक्त हो जाता है और स्वयं शिव स्वरूप ही बन जाता है। जो जीव 5 करोड़ बार ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जप करता है, वह अग्नि तत्व पर और 5 करोड़ करेगा तो वायु तत्व पर और 5 करोड़ करेगा, अग्नि तत्व पर, वायु तत्व पर, और इसी प्रकार से इन 5 कृत्यों पर विजय प्राप्त कर लेता है। लेकिन जो अनुग्रह कृत्य है उसको जप करने के लिए 36,000 करोड़ जप करना होता है। 36,000 करोड़ जप करने से, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जप करने से जीव साक्षात शिव स्वरूप हो जाता है और उसके अंदर वह सामर्थ्यता आ जाती है कि वह सृष्टि भी उत्पन्न कर सकता है। बोलो शंकर भगवान की। ऐसी कृपा भोलेनाथ ने मंत्र शक्ति ये ब्रह्मा विष्णु को आदेश दिया, ये प्रबल मंत्र से उनको अवगत कराया। ध्यान दीजिए, ब्रह्मा विष्णु ने कहा, हे भोलेनाथ आपने हमारे लिए मंत्र की दीक्षा दी है, अब हम आपके लिए क्या प्रदान करें। हे भोलेनाथ हमारे पास इस समय और तो कोई वस्तु है नहीं, इसलिए हम दोनों ही आपके चरणों में समर्पित हैं। और ब्रह्मा विष्णु ने भोलेनाथ को अपने आप को ही प्रदान कर दिया। ऐसे गुरु शिष्य का नाता होता है। लेकिन आजकल हम देखते हैं, ध्यान दीजिए, देखिए, गुरु कीजिए जान के और पानी पीजिए छान के। आजकल हम देखते हैं वास्तव में सद्गुरुदेव मिलने पर सब कुछ सुलभ हो जाता है। यदि सच्चा गुरु जीवन में उतर आए, जीवन में मिल जाए, तो परमात्मा को खोजने की आवश्यकता नहीं, बल्कि सच्चा गुरु मिलने पर स्वयं परमात्मा को आकर के दर्शन देना होता है। ये गुरु महिमा होती है। इसलिए बहुत विस्तार से महिमा है यहाँ पर सिंह महापुराण में। आज भोलेनाथ को स्वयं ब्रह्मा विष्णु ने गुरु रूप में धारण किया और शास्त्रों में बहुत गुरु की महिमा है। आइए छोटा सा एक भजन श्रवण करते हैं। आगे सौंप दिया इस जीवन का, अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे चरणों में, अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे चरणों में, अब सौंप
सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों में। सब भार तुम्हारे चरणों में, सब भार तुम्हारे चरणों में, सब भार तुम्हारे चरणों में। अब सौंप दिया इस जीवन का भोलेनाथ तुम्हारे चरणों में। जय हो। निश्चय है मेरा बस एक यही, निश्चय है मेरा बस एक यही, निश्चय है मेरा बस एक यही, निश्चय है मेरा बस एक यही। एक बार तुम्हें पा जाऊं, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। अर्पण कर दूं इस जीवन का, अर्पण कर दूं इस दुनिया का सब प्यार तुम्हारे चरणों में। अब सौंप दिया इस जीवन का। हर भोले, जय भोले। जय भोले। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं। जैसे जल में कमल का फूल रहे, जैसे जल में कमल का फूल रहे। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं। जैसे जल में कमल का फूल रहे, जैसे जल में कमल का फूल रहे।
यदि मानव का मुझे जन्म मिले, 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 तेरे चरणों का मैं पुजारी बनूं, तेरे चरणों का मैं पुजारी बनूं। इस पूजा की एक रग रग का, एक पूजा की एक रग रग का हो तार तुम्हारे चरणों में। इस पूजा